आज का जो हम ध्यान प्रयोग करने जा रहे हैं वो ओशो द्वारा बताया गया सबसे जबरदस्त प्रयोग है। जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता, ध्यान में एक्सपीरियंसेस नहीं होते, मैं वादा करता हूँ इस प्रयोग को करने के बाद उनका ध्यान आसानी से लग जाएगा और गारंटीड ध्यान के एक्सपीरियंसेस होंगे। बस एक बात ध्यान रखना, ध्यान के बारे में जो भी हम सुनते हैं, अच्छे अच्छे प्रयोग, उनके फायदे, वो हम ये सोचते हैं कि हाँ ये जबरदस्त प्रयोग है, इसे हम करेंगे, एक दिन जरूर करेंगे। बस आप उसे नॉलेज के लिए सुन लेते हो कि हाँ इसका ज्ञान हो गया, कर लेंगे, सही समय पर करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। अभी उम्र क्या है, अभी तो कमाने की उम्र है, भोग विलास की उम्र है। कहीं इन प्रयोगों करने के बाद मेरा समाज से मोह खत्म ना हो जाए, रिश्तों से मोह खत्म ना हो जाए, शादी के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, सक्सेस की भूख खत्म ना हो जाए। कहीं ना कोई छोटा मोटा डर आपके भीतर रहता है। दूसरी तरफ आप आध्यात्मिक भी होना चाहते हो, तो अगर आप में हिम्मत है, सच में आध्यात्मिक होना चाहते हैं, तो इस प्रयोग को मेरे साथ करना है। अगर आप इस प्रयोग को 1 महीना कर पाए तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। आपको सक्सेस के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होगी, सक्सेस आपके पीछे भागेगी। तो इस प्रयोग को डेली करना है, अभी से शुरू करना है, क्योंकि मैं इसे खुद भी करता हूं। ध्यान की सभी क्रियाएं मुक्त होने की क्रियाएं हैं। मुक्ति मनुष्य की काम वासना से, मुक्ति मनुष्य के सभी विकारों से, जैसे क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार या दुख। भगवान बुद्ध के बाद अगर किसी ने ध्यान का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा किया है तो वो थे ओशो। ओशो ने ज्यादा से ज्यादा ध्यान के प्रयोग अपने शिष्यों के साथ जगह पर बैठ जाइए। ओशो ने ध्यान को विज्ञान की तरह परिभाषित किया। तो आज हम ऐसा ही एक प्रयोग करेंगे जो आपको जल्द से जल्द ध्यान की गहराइयों में ले जा सके। और इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है। हड्डी सीधी होनी चाहिए, शरीर कहीं से अकड़ा हुआ, जटिलता या कहीं टाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्थिर, प्राकृतिक, जैसे मानो शरीर एक चावल की बोरी की तरह खाली रखा हुआ है। बिल्कुल वैसे बैठे रहिए। अपनी आंखों को हल्का सा खोलिए। आपकी आंखें पूरी बंद भी नहीं होनी चाहिए और पूरी खुली भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसे योग में नासाग्र दृष्टि कहा जाता है, यानी आपकी आंखें आधी खुली और आधी बंद। अब आपको अपनी नाक का अगला हिस्सा देखने की कोशिश करनी है। आपकी नाक की वो टिप, बिल्कुल आखिरी छोर, उसके बिल्कुल बीचों बीच, वहां देखना है आपको। जब आप वहां देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें आपकी आंखें ना तो पूरी बंद होंगी और ना ही पूरी खुली होंगी। कुछ देर देखने का प्रयोग कीजिए। अगर आप उस बीच के हिस्से को नहीं देख पा रहे हैं तो आप उंगली से अपनी नाक के बिल्कुल बीचों बीच ऐसे टच कीजिए। अब आप उसे देख पा रहे होंगे। उसे देखते रहिए, फिर उंगली हटा लीजिए, फिर देखने का प्रयास कीजिए। आप बीच बीच में अपनी नाक के बिल्कुल बीच के हिस्से को देख पाएंगे और फिर ध्यान भटक जाएगा। आप इसका प्रयास करते रहिए। आप इसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपके नाक के वो हिस्से से जहां पर आप देख रहे थे, वहां से एक लंबी सीधी रेखा आपके भीतर यानी माथे के बीचों बीच कहीं जाती दिखाई देगी। वो चमकीली सी रेखा, देखिए उस रेखा का कलर कुछ भी हो सकता है। अब वो रेखा जहां समाप्त होती है आपके माथे पे, आंखों के बीचों बीच, समझो वही आपका थर्ड आई पॉइंट है, वही आपकी तीसरी आंख है। इस प्रयोग को करते हुए आपको अपनी आंखों के बीचों बीच दर्द भी महसूस हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है तो उसे होने दो। आप इस प्रयोग को 2 या 3 बार करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपकी थर्ड आई कहां पर है, क्योंकि सबकी थर्ड आई एग्जैक्ट एक ही जगह पर नहीं होती। सबकी थर्ड आई पॉइंट वो अलग अलग हो सकता है। और जब आप इस प्रयोग को करेंगे और आपको जब पता लगेगा कि आपकी थर्ड आई कहां पर है, तो आप उस जगह पाएंगे कि वहां पर आपके ध्यान की ऊर्जा एक जगह खींची जा रही है, वो वहां जमा हो रही है, इकट्ठी हो रही है। जैसे ही आपको पता लग जाता है कि यह आपकी थर्ड आई है, आप उसे जान जाते हैं, तो वह सक्रिय होने लगती है। अब किसी भी चीज को एक्टिवेट होने के लिए या कहें सक्रिय होने के लिए उसे ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। तो उस थर्ड आई पर आपको प्रतीत होगा, दिखाई देगा, मतलब महसूस होगा कि वो आपके शरीर के भीतर से ऊर्जा खींच रही है और बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ वो थर्ड आई है
अपनी ओर एक घेरा बना रही है, क्योंकि उसे सक्रिय होने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो उतनी ऊर्जा जमा करेगी। समझो वही आपका थर्ड आई पॉइंट है। अब जब आप जान गए हैं कि आपकी थर्ड आई कहां पर है, तब आप थर्ड आई मेडिटेशन कर सकते हैं। आपका ध्यान बिल्कुल सही होगा। चलिए इसका एक प्रयोग करते हैं। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आप जब अपनी ये फिजिकल आईज को बंद कर लेते हैं तो आपकी इन भौतिक आंखों द्वारा इस्तेमाल हो रही शक्ति खर्च होने से रुक जाती है। यानी आप जिन आंखों से देख सकते हो या देख रहे हो, तो आंखों द्वारा देखने में भी शरीर की एक ऊर्जा इस्तेमाल हो रही होती है। ये अति सूक्ष्म ऊर्जा होती है। तो जब आंखें बंद हो जाती हैं तो ये ऊर्जा इस्तेमाल नहीं होती। अब ये ऊर्जा आपके भीतर ही रहती है। अब आपको अपनी ध्यान की शक्ति से थर्ड आई के बीच में जो दीवार है उसे गिराना है, उसे तोड़ना है। आपकी आंखें बंद और अपनी चेतना को एक केंद्र में इकट्ठा करना है। अब चेतना को एक केंद्र में, एक बिंदु पर कैसे इकट्ठा करोगे? चेतना मतलब आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी जागरूकता, आपका होश। ये किस तरह से काम करता है इसे ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए आपकी डाढ़ में कोई तिनका फंस जाता है तो आपकी जीभ 24 घंटे उस तिनके को हटाने में लगी रहती है। आप दिन के सभी काम कर रहे होंगे लेकिन आपकी जीभ वहीं लगी रहेगी। या आपके हाथ में, उंगली में कोई फांस लग जाए तब आप दुनिया के सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन आपका ध्यान उस उंगली में जहां फांस घुसी हुई है, आपका ध्यान वहां पर होगा। ध्यान मतलब आपकी चेतना, आपका पूरा अस्तित्व केवल उसी सेंटर पॉइंट पर होगा जहां आपको तकलीफ है। अब ऐसे में यह चेतना अनजाने में एक जगह इकट्ठी हो जाती है, लेकिन आपको ध्यान में आंखें बंद करके चेतना को एक जगह इकट्ठा करना है, एक बिंदु पर। और वो बिंदु होगा आपकी दोनों आंखों के बीचों बीच, जहां पर थर्ड आई पॉइंट होता है। अब इसे ऐसे समझो, आपके शरीर की हलन चलन बिल्कुल बंद है। आप शांति से बैठे हुए हो, आपकी आंखें बंद हैं, तो शरीर कोई क्रिया नहीं कर रहा है, यानी शरीर की कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है। आपकी आंखें बंद हैं तो वो सूक्ष्म ऊर्जा भी आपकी इस्तेमाल नहीं हो रही है। अब आपके भीतर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा जमा हो रही है। आपको केवल बस उस ऊर्जा को ध्यान में बदलना है और उसी ध्यान के चाकू से आपको थर्ड आई पर चोट करनी है। और वो कुछ ऐसे करनी है, आपको ध्यान में इमेजिन करना है कि एक ऊर्जा, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक एनर्जी आपके भीतर, आपकी रीढ़ की हड्डी से, हाँ याद रखना, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपका पूरा शरीर इस रीढ़ की हड्डी पर ही टंगा हुआ है। आपके सातों चक्र इस रीढ़ की हड्डी के बिना नहीं खुल सकते, क्योंकि यही एक रास्ता है जहां से शक्ति नीचे से ऊपर की ओर जाती है। हाँ, तो आपको इमेजिन करना है कि एक ऊर्जा, चमकती हुई शक्ति, लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी या एक तेज रोशनी का बिंदु, या आप जैसा भी इमेजिन कर सकते हो, बस उसे इमेजिन करना है। वो नीचे से आपकी रीढ़ की हड्डी के रास्ते नीचे से ऊपर की ओर आपकी श्वासों का सहारा लेकर वो ऊपर आ रहा है और थर्ड आई तक आ रहा है। बस आपको बार बार यही इमेजिनेशन करना है। अब यहाँ पर आपके विजुअलाइजेशन की पावर काम करेगी। आपके अवचेतन मन की शक्ति, आप जैसा विजुअलाइज करोगे वो सच होने लगेगा। आप विजुअलाइज करो कि एक एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए आपके थर्ड आई तक आ रही है। अब ये आपका साधारण ध्यान नहीं है, आपकी पूरी चेतना, पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपकी थर्ड आई पर है, इस पीनियल ग्लैंड पर है। ध्यान की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड की पावर, ये सब एक होकर एक ऊर्जा बन चुकी है, एक एनर्जी। बस आपको इसी प्रकार से ये ध्यान कंटिन्यू करना है। ध्यान कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप
किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए। जानबूझकर सांस लीजिए, न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए। ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल, उनसे चिपक मत जाइए। विचारों को हटा दीजिए। सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार। वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे
उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती है। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब ये है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं। और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मरंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। विचार को
सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति। मतलब हर समय हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हां, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। इस शक्ति का हम अपने रोज के दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हर काम। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है। सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है, छठी इंद्री उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर
जैसे